मोकामा के रण में काफी वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से तो मोकामा देश भर के जुबां पे है। हर तरफ मोकामा की चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम चर्चा मोकामा के उस बाहुबल की करने आए हैं। मोकामा के पुराने इतिहास को कुरेदने आए हैं और वर्तमान के लोगों से सवाल भी पूछेंगे। क्या इस बार छोटे सरकार स्त्री के सामने हार जाएंगे या कैसे उससे जीत पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी विवेकानंद जी हैं, जो मोकामा के तकरीबन 20 साल पहले का इतिहास, लगभग 25 साल की हम बात कर रहे हैं, तो 20 साल पहले की इतिहास की हम चर्चा करेंगे और 25 साल पहले क्या कुछ हुआ था जो मोकामा की तस्वीर बदल गई, उसकी चर्चा करेंगे। विवेका जी, 20 साल वर्तमान और 5 साल पहले का, आखिर ऐसा क्या था मोकामा में जो तस्वीरें बदल गई और बाहुबली अनंत सिंह पूर्व विधायक, छोटे सरकार एक स्त्री के हाथों पराजित हो जाएंगे? बिल्कुल। और एक बार फिर से मोकामा देश भर में चर्चा में है। चर्चा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब दो बाहुबली एक साथ मैदान में उतर गए थे। एक तरफ बाहुबली अनंत सिंह, दूसरे तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह। अनंत सिंह नीतीश कुमार के कैंडिडेट, तो उधर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट सूरजभान सिंह की पत्नी। तो आप सूरजभान सिंह ही मान लीजिए। बिल्कुल, लड़ाई तो सूरजभान सिंह वर्सेस अनंत सिंह की ही है। तो मोकामा फिर से हाई प्रोफाइल सीट हो गई। हाई प्रोफाइल सीट तो लंबे समय से रहा है मोकामा, लेकिन हाल के दिनों में थोड़ा ठंडा पड़ गया था। लेकिन जैसे ही दो बड़े बाहुबली मोकामा के रण में उतरे तो एक बार फिर से इस सीट की चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच कल एक बड़ा घटनाक्रम, कल एक बड़ी वारदात उसी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां पर उस इलाके के एक और बाहुबली, दबंग कह सकते हैं, जिनकी कथित तौर पर हत्या हो गई। पुलिस अभी भी संदिग्ध मौत मान रही है, लेकिन उनके समर्थक हत्या करार दे रहे हैं और हत्या का आरोप पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह पर लग रहा है। तो अब अनंत सिंह पर लग रहा है, जिस दुलारचंद गोस्वामी की हत्या हुई है, दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, उनका टाल इलाके में वर्चस्व रहा है, यादव समाज से आते हैं। और जब उनकी हत्या हुई उसके बाद मोकामा में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो गई की आवाज बुलंद होने लगी है। तो जिस जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करने टाल इलाके में गए थे, वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो वहां पर और दावा किया गया कि भूमिहार जाति से आने वाले अनंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी, यानी कि दुलारचंद यादव की हत्या कर दी है। 2 दिनों से मोकामा जल रहा है। 2 दिनों से मोकामा में तनाव की स्थिति है। आज भी पथराव हुआ है। दुलारचंद यादव की जो शव यात्रा थी उस दौरान विवाद हुआ है और खबर तो है कि गोली भी चली है, लेकिन पथराव की तस्वीर, वो वीडियो सामने आया है। तो मोकामा में विवाद गहराया हुआ है। एक तरफ अनंत सिंह है, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है और तीसरी तरफ दुलारचंद यादव के समर्थक और जन स्वराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वे हैं। तो मोकामा के रण में इस बार घेरने की पूरी तैयारी है। अनंत सिंह को इस तरह का चक्रव्यूह की रचना की गई है कि उस चक्रव्यूह में फंस जाए। अनंत सिंह उस चक्रव्यूह में फंस करके राजनीतिक तौर पर उनकी मौत हो जाए। तो क्या एक स्त्री के आगे अनंत सिंह हार जाएंगे? क्योंकि 2005 से लेकर के 2025 तक, अब 2020 तक के चुनाव तक अभी तक अनंत सिंह का सिक्का चल रहा था, अजेय रहे, कोई उनको हरा नहीं सका है। चाहे वो जेडीयू से रहें, चाहे निर्दलीय रहें, चाहे आरजेडी से रहें, या उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन वे हारे नहीं है मोकामा के रण में। सिंबल बदलते रहा, लेकिन सिंबल बदला, लेकिन चेहरा अनंत सिंह ही रहे। नीतीश कुमार प्रचार करें, तेजस्वी यादव प्रचार करें या नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत सिंह का मतलब जीत की गारंटी 2005 से लेकर के अभी तक। अब 2025 है, 2025 में फिर से अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनको घेरने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है, रणनीति पर अमल किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल जो घटना घटी उसके बाद मोकामा में मतलब आग सुलग रही है। और आज जिस तरह से सूरजभान सिंह के काफिले पर, उनकी पत्नी के काफिले पर हमला हुआ, फायरिंग और पत्थरबाजी की जो खबर आई है, दुलारचंद यादव के समर्थक खासे नाराज हैं
यादव समाज भी कहीं न कहीं अब जातीय अनंत रंग सिंह एक तरीके से दिखने लगा है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की पिछड़ा की लड़ाई लड़ाई होने- होते हुए दिख रही है, और दूसरी तरफ अगड़ी जाति से सूरजभान सिंह हैं, तो अगर वो भी वोट काट लिए अगड़ी जाति का तो नुकसान अनंत सिंह का होगा, बिल्कुल। और पिछड़ी जातियां नाराज हैं। तो वैसी स्थिति में क्या अनंत सिंह एक स्त्री के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, हार जाएंगे? और ये इसी पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। तो जिस तरह से बिसात बिछाई जा रही है, जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना की गई है, तो क्या वह उस स्थिति में अनंत सिंह 2025 में फिर से विजय पताका फहरा पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। हालांकि उनके समर्थक वे बार बार कह रहे हैं कि मोकामा में उनको हराने वाला कोई नहीं है। मोकामा में अगड़ा हो पिछड़ा हो कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब लोग हमारे हैं, और मतदाता नहीं है बल्कि वे हमारे मालिक हैं। ऐसा अनंत सिंह का और उनके समर्थकों का दावा है। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश है, और उस आक्रोश को और हवा देने की कोशिश कहीं ना कहीं उनके प्रतिद्वंदी जो उनके स्वजाती हैं अनंत सिंह के, वे कर रहे हैं, मोकामा में कर रहे हैं, और के अलावा जो उनके आसपास का जो इलाका है, उस इलाके में हवा को और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में संकट तो है, अब देखना होगा संकट से कैसे उबर पाते हैं। अगर नहीं उबरे तो निश्चित तौर पर 25 साल पुराना बदलाव वे चुकता नहीं कर पाएंगे। अगर उबर गई, संकट से उबर गए, तो निश्चित तौर पर वर्ष 2000 में जो चोट अनंत सिंह को लगी थी उसका बदला ले लेंगे। तो वर्ष 2000 में किस तरह की क्षति हुई थी अनंत सिंह को, किस तरह की राजनीतिक मतलब हार का सामना करना पड़ा था, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 1990 से अभी तक की बात कर ले तो 2 ही परिवारों का वर्चस्व रहा है। सूरजभान अनंत 1990 से लेकर के 2020 तक 9 विधानसभा के चुनाव हुए। बिल्कुल 9 चुनाव हुए, उसमें से 2 विधानसभा चुनाव में 1990 और 1995 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह की जनता दल से जीत होते रही। लेकिन 2020 में वर्ष 2000 में अनंत सिंह के विजय पताका को, अनंत सिंह और दिलीप सिंह के विजय पताका को सूरजभान सिंह ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा और इनके विजय पताका को, विजय रथ को रोक दिया था उसी मोकामा की धरती पर। तो अनंत सिंह और उनके भाई बुरी तरह से हारे थे वर्ष 2000 में, जब लगभग 59,400 मतों से अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह की करारी हार हुई थी, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सूरजभान सिंह जीत गए थे। करारी हार का सामना अनंत सिंह के भाई को करना पड़ा था। अनंत सिंह के भाई तो चेहरा थे, ताकत तो अनंत सिंह थे। दिलीप सिंह वो एक राजनीतिक छवि, ठीक है, दबंग वो भी थे, लेकिन उनके पीछे उनके भाई अनंत सिंह खड़े थे, परछाई के तौर पर खड़े थे, और पूरी ताकत, टाल में उनका वर्चस्व था, उनकी अपनी ताकत थी, और उस ताकत की बदौलत वे चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते थे। लेकिन 2000 ईस्वी में सूरजभान सिंह के आगे अनंत सिंह और दोनों भाई चारों खाने चित हो गए। ऐसी हार हुई जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। इस तरह की हार हुई। एक निर्दलीय प्रत्याशी लगभग 60,000 मतों से अनंत सिंह के भाई जो राबड़ी कैबिनेट में मिनिस्टर थे उनको हरा दिया मोकामा में। तो समझिए किस तरह की हार हुई थी। और उसके बाद वर्ष 2004 में बाहुबली सूरजभान सिंह लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव बलिया से चुनाव लड़े और उनकी जीत हो गई। लेकिन चूंकि नवंबर जीत हुई, उसके बाद 2005 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, फरवरी 2005 में, तो अनंत सिंह चुनाव लड़े और फरवरी वाले में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, लेकिन सरकार नहीं बनी। फिर अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव हुए 2005 में, अनंत सिंह फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और उसके बाद से 5 से 10 तक विधायक रहे जेडीयू के टिकट पर। 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते। लेकिन इसी बीच में 2014 आते आते फिर से विवाद में फंस गए। कुटुस यादव हत्याकांड में इन पर आरोप लगे, केस हुआ, मुकदमा हुआ, जेल जाना पड़ा।
इसी बीच में लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया बिहार के अंदर। महागठबंधन साथ मिलकर के बिहार में मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के चुनाव लड़े। तो वैसी स्थिति में इनको आउट कर दिया गया जेडीयू से। तो ये निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े, निर्दलीय जेल में रह करके चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 2015 से 20 तक विधायक रहे निर्दलीय तौर पर। 2020 में ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते। लेकिन ललन सिंह से पंगा लेने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद मुकदमा हुआ, जेल यात्रा किया, सजा हो गया और उसके बाद इनकी विधायकी चली गई। तो विधायकी चली गई, अपनी पत्नी को जब उपचुनाव हुए तो इन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव मैदान में उतारा। नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती। और अब 2025 में खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2000 वर्ष 1990 से लेकर के 2020 तक 9 चुनाव हुए, उसमें से 5 बार खुद अनंत सिंह चुनाव जीते। 5 बार अनंत सिंह चुनाव जीते, 2 बार इनके भाई चुनाव जीते, 1 बार इनकी पत्नी चुनाव जीती। तो 9 बार में से 8 बार इन्हीं के परिवार का दबदबा वर्चस्व मोकामा में रहा है। 1 बार सूरजभान सिंह वहां से चुनाव जीते हैं, मोकामा से चुनाव लड़े, जीते। वैसे इनके भाई और अन्य इनके जो सहयोगियों चुनाव लड़े, लेकिन जीत कभी नहीं मिली, सफलता कभी नहीं मिली। वर्ष 2000 में ही सूरजभान सिंह को सफलता मिली। उसके बाद इनके लोग, इनके भाई या इनके जो करीबी हैं वे हारते रहे और अब तक, अब इस बार इनकी पत्नी यहां से चुनाव मैदान में है। तो अब देखना होगा कि इस चक्रव्यूह में, जो चक्रव्यूह की रचना मोकामा में की गई है, उस चक्रव्यूह को भेद पाने में अनंत सिंह कामयाब हो पाते हैं। 2020 में जो करारी हार का वर्ष 2000 में इनके भाई की जो करारी हार हुई थी, जिसमें इनकी भी प्रतिष्ठा, इनके बाहुबल की भी कहीं ना कहीं पराजय हुई थी, अनंत सिंह के बाहुबल की भी कहीं ना कहीं पराजय हुई थी। तो क्या बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या एक महिला के सामने ये हार जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन मोकामा में यह तीनों चर्चा है कि क्या अनंत सिंह वर्ष 2000 का बदला चुका पाएंगे, क्या इस चक्रव्यूह को भेद पाने में कामयाब हो पाएंगे, या एक स्त्री के सामने सरेंडर कर देंगे, क्या एक स्त्री के सामने राजनीतिक रूप से परास्त हो जाएंगे। इस पर चर्चा जारी है, क्योंकि जिस तरह से विगत 2 दिनों में वहां का परिदृश्य, वहां का राजनीतिक माहौल जो तपिश है, उस तपिश को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के ताने बाने बुने जा रहे हैं, जिस तरह के चक्रव्यूह की रचना की गई है, कहीं उस चक्रव्यूह में फंस करके अनंत सिंह इस बार उनको, मतलब इस बार का चुनाव उनको महंगा न पड़ जाए। बिल्कुल विवेका जी, लेकिन एक और सवाल है कि अनंत सिंह 2015 की बात करें या फिर 2025 की बात करें, बिल्कुल जब भी चुनाव के मैदान में अनंत सिंह आते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं। 2015 में जब वो निर्दलीय लड़ रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि जीत होगी। 2025 में टिकट मिलने से पहले ही वो कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और फलाने पार्टी से लड़ेंगे, जीत उनको मिलेगी। लेकिन क्या सूरजभान 2000 वाला जो सबक, जो सीख उन्होंने लिया था या जीत के बाद जो स्वाद चखा था, 25 में चख पाएंगे? क्योंकि सूरजभान सिंह की लगातार राजनीतिक कद मोकामा के अंदर अनंत सिंह के सामने छोटा होता गया, बौना होता गया। अचानक सूरजभान सिंह इस मैदान में उतरे हैं। देखिए, वही हम पहले भी बता रहे थे कि जो 1990 के बाद जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के 9 चुनाव हुए उपचुनाव मिला करके, तो उसमें से 8 बार अनंत सिंह का विजय पताका फहराया है, या अनंत सिंह या उनके परिवार का। सिर्फ और सिर्फ 1 बार सूरजभान सिंह की जीत हुई है। तो मोकामा में वाकई में अभी भी पकड़ है इनकी। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह का माहौल वहां पर उत्पन्न हुआ है, और 2024 में, अगर 2024 की बात कर लें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में से पहले अनंत सिंह जेल में थे, उनको पेरोल पर बाहर निकाला गया था, चुनाव से ठीक पहले निकाला गया था। और पेरोल पर इसलिए बाहर निकाला गया था क्योंकि मोकामा और बाढ़ में माहौल बनाएंगे, ललन सिंह के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और उन्होंने पूरी कोशिश भी की मोकामा और बाढ़ के इलाके में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की। गांव-गांव घूम रहे थे, वे निकले थे शर्त के साथ पेरोल पर, लेकिन वे चुनावी मतलब डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तौर पर चुनाव प्रचार ही कर रहे थे। इसको आप स्वीकार करिए, क्योंकि उस समय इस समय सवाल भी उठे थे कि आप
अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर निकाल रहे हैं और वे लोगों से मिल रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो यह तो लग रहा है कि चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो निकाला गया, वे उन्होंने मेहनत भी की। लेकिन मोकामा में जेडीयू जब 2024 के चुनाव परिणाम आए, उसमें से मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह की सारी ताकत लगने के बाद भी वहां से जेडीयू प्रत्याशी लगभग 1000 मतों से पिछड़ गए थे। लगभग 1000 प्लस मतों से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह पिछड़ गए थे। तब यह सवाल उठा कि लखीसराय में बढ़त मिल गई, सूर्यगढ़ा में बढ़त मिल गई, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिल गई, बाढ़ में बढ़त मिल गई, और मोकामा जहां पर अनंत सिंह का बोलबाला है, अनंत सिंह की पत्नी वहां से विधायक हैं, उस सीट से कैसे पिछड़ गए। तो यह सवाल उठा था और अब जाकर के फिर से अनंत सिंह वहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह के हाल फिलहाल में माहौल बना है, कल जो घटना घटी और उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं अनंत सिंह को लेकर, हालांकि अनंत सिंह और उनके समर्थकों आज भी अभी भी बुलंद है, वे कह रहे हैं कि कोई से फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो वोटर है वो पूरी तरीके से इकट्ठा है, एकजुट है और आक्रामक तौर पर वोट करेगा। मोकामा एक ऐसा विधानसभा सीट है कि 2015 में जब नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया, तो उसका नतीजा यह हुआ कि उनके जो वोटर्स थे और आक्रामक हो गए, बिल्कुल, और पूरी मुस्तैदी से उन लोगों ने वोट किया और बड़े मार्जिन से उन्होंने न सिर्फ जेडीयू एनडीए प्रत्याशी को हराया, बल्कि राजद के प्रत्याशी को भी हरा दिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। तो यह अनंत सिंह की खासियत है कि उनको आप ज्यादा प्रताड़ित करिएगा, वे और ज्यादा मजबूत होकर के उभरे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इस बार अगर इस मामले में वे फंसते हुए दिख रहे हैं, तो अब देखना होगा आज कल परसों में क्या कुछ होता है, क्योंकि 6 तारीख को चुनाव है। अब महज 6 दिन का समय रह गया है। 4 तारीख तक चुनावी जनसंपर्क का कार्यक्रम होगा, उसके बाद चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा और आज 31 तारीख का समापन है। कल के विवाद के बाद आज अनंत सिंह चुनाव प्रचार करने नहीं निकले। तो अब देखना होगा कि उनके समर्थक उनके लिए कितना जी जान लगाते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि कल के घटना के बाद और जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, जिस तरह से उनके काफिले पर पथराव किया गया, उसके बाद उनके समर्थक और इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं और उसका बदला, मतलब कह सकते हैं कि वोट की चोट से बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो मोकामा के रण में बाहुबल की खूब चर्चा होती है, लेकिन सामने जब 2 बाहुबली हैं तो फिर मोकामा में एक ही जाति के 2 लोग हैं, तो वोटर भी थोड़े कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे कि कौन किसके पाले में है, यह कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो हालात मोकामा में बने हैं, वो चुनाव पर कितना प्रभाव डालता है वो देखना होगा। क्या सच में अनंत सिंह की राजनीतिक तौर पर इस बार पराजय के कारण या जीत का जश्न, ये 2 दिनों का घटनाक्रम होगा, या जो हमारे सहयोगी विवेका जी बता रहे थे कि बाहुबली छोटे सरकार पूर्व विधायक अनंत सिंह एक स्त्री के हाथ हो राजित हो जाएंगे। कई सवाल है मोकामा में, अब हर जुबान पर उसके चर्चे हो रहे हैं। उन्हीं में से कुछ किस्से, पुरानी बातें, कुछ नई जानकारी लेकर अब आए थे और आपको बता रहे थे मोकामा के रण की हर एक कहानी। आगे भी बताएंगे इस चुनाव में कब कौन किस करवट नई कहानी सुना रहा है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।